Namaskar dosto, welcome to my channel Study Warrior. I hope you are doing well and great. So in today's session we discuss your chapter exponent and power up to your factor and the decimal I have discussed, and the square root and the cube root. I have completed all the topics. Okay, so in exponent power you must know the laws of exponent. So laws of exponent क्या है आपके? Laws of exponent. So laws है आपके exponent and power means क्या है, like you have an 2 की power 3, so 2 is your exponent, sorry 2 is your 2 is your base and 3 is your power and exponent. Okay, so what are the laws of exponent? अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम बेस है, पावर आपकी डिफरेंट है, देन आपका ऐड हो जाएगा. ठीक है, अगर आपका डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा. ठीक है, अगर ए की पावर बी एंड है ऐसे है तो ए की पावर एन, बी की पावर एन, ए की पावर नॉट क्या होगा 1. ठीक है, एक है आपका ए की पावर अगर माइनस एन है तो 1 की पावर एन. ठीक है, अगर ए की पावर एम है और बाहर आपका एन है तो आपका हो जाएगा ए एम इंटू एन. ओके, ये आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है. ए बी है, एन है, तो आपका हो जाएगा ए एन एन बी एन. अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज, ठीक है, सपोज मैं मान लेती हूँ आपका फर्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझते हैं. 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 4 है, तो आपको पता है सेम बेस है, पावर क्या हो जाती है ऐड, 2 प्लस प्लस 2 7. ऐसे ही 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, तो क्या होगा 2 की पावर 4 माइनस 3 2 की पावर 1. ठीक है, ऐसे ही दूसरे का ले लेते हैं 3 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 4, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 4 की पावर 4, सो योर आंसर इज 3/4 का होल की पावर 4. ठीक है, देन ले लेते हैं 2 माइनस 3 है तो यू हैव रिटन 2 2 की पावर 3 दैट इज 1/8. ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3 2 6, सो 3 2 इंटू 6 दैट इज 3 की पावर 12. सपोज आपका ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इस क्वेश्चंस के. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. मैंने आपको सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बता दिए और एग्जाम्पल से भी समझा दिए. अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज आपका है 1 की पावर नॉट प्लस 2 की पावर नॉट प्लस 3 की पावर नॉट, तो ये होगा 1 प्लस 1, ये ब्रैकेट में है 1 प्लस 1 दैट इज 3. ओके, तो इसमें कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया है, ए नॉट की पावर 1. ओके, सो हियर आई कंप्लीट ऑल द लॉज. अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे जो आपके पेपर में आ चुके हैं. ठीक है, सो ये क्वेश्चन इज which of the statement is true. Which of the statement is true? So your first A is equal to 0.3. B, for an integer a cube is always greater than a square. C, for if a square ends in 9,
a cube ends with 7. ठीक है, एक ये है ऑप्शन। डी है आपका, डी है if a divides b, if a divides b, then a cube divides b cube। ओके, सो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट ले लेते हैं कौन सा ट्रू होगा। देखो रूट 0.9 का आपका 0.3 नहीं होता। ठीक है, रूट निकाल लेंगे 0.9 का। अगर आप 0.3 इंटू 0.3 करते हैं तो क्या आता है, ऐसे लगेंगे 0.3 तो आएगा 0.09, ये आएगा, ना कि ये रूट। तो आपका ये गलत है, फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकेंड, फॉर एनी इंटीजर ए को मान लेती हूँ सपोज आपका 2 है, 2 का क्यूब क्या होता है 8। ठीक है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो ए क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या हो रहा है आपका 4। नहीं, अब सपोज ए की वैल्यू मानी मैंने 4 का स्क्वायर इज 16, 4 का क्यूब इज 4 4 जा 16, 16 4 जा इज योर 64। पर अगर हम ले लेते हैं -2 का क्यूब, ठीक है, इंटीजर है तो -2 का क्यूब ले लेते हैं तो क्या आता है -8। तो -8 इज नॉट ग्रेटर देन 4, तो ये इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो इसके लिए फॉल्स है। ऐसे ही a का स्क्वायर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, a क्या इंटीजर है। अब 3 का क्यूब 27। ठीक है, 2 का स्क्वायर 9 नहीं होता, 4 तो एंड नहीं कर रहा है 9 और 7 से, तो ये भी क्या होगा रॉन्ग। a डिवाइड्स b हो सकता है, सपोज कोई इंटीजर है 18 9, तो ये आपका ट्रू और d इज ट्रू। ठीक है, क्योंकि a डिवाइड्स b और a क्यूब भी डिवाइड्स करेगा b क्यूब को। सपोज a मैंने कोई इंटीजर ले लिया 4, b है आपका 2, तो 4 करेगा डिवाइड 2 से, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 2 का डिवाइड कर रहा है तो 8 और 64। तो आपका ट्रू कौन सा आ जाएगा डी। इफ a डिवाइड्स b देन a क्यूब डिवाइड्स b क्यूब। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम आगे चलते हैं। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर -5/6 5 एंड 3। सो इसका क्या हो जाएगा 5 की पावर 6, 5 इंटू 3 इज 15। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया -5/6 15। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। 3/4 है -3 इंटू 3/8 2 divided by 3 minus 2, 2/3 की पावर स्क्वायर इंटू 4/3 -3। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इसमें कौन कौन से यूज होंगे। फर्स्ट वाले में होगा आपको पता है a की पावर -7 है, तो क्या हो जाएगा 1/3/4 3, तो क्या आ जाएगा 4/3 की पावर 3 इंटू 3 8 की पावर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 3 की पावर स्क्वायर। ठीक है, 2 की पावर 3 स्क्वायर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 की पावर 4 3। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। तो क्या आ जाएगा, ये मैंने पॉजिटिव कर लिया, 4 की पावर 3 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर स्क्वायर 8 की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 3 की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, एक 3 बच जाएगा यहाँ। ठीक है, तो क्या बच जाएगा 4 की पावर क्यूब 3 इंटू 8 की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 3 की पावर स्क्वायर।
इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए क्या बचा ऊपर वाले में, 4 3 इंटू 8 की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 3 की पावर स्क्वायर, तो 4 3 इंटू 64, सो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 16 4 सा, फिर इंटू ये 9, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 16 3 सा कितना होता है, 16 3 सा इज योर 48। अब नीचे का सॉल्व कर लेते हैं, 2 की पावर स्क्वायर 3 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर स्क्वायर 3 की पावर क्यूब 4 की पावर क्यूब, तो ये 0 कैंसिल, नीचे क्या बच गया 3, ठीक है। तो 2 की पावर स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन 48, 2 की पावर स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू 3 4 की पावर क्यूब, तो एक कैंसिल, क्या बच गया 4 की पावर स्क्वायर, तो आपका क्या बच गया 1 अपॉन 48 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 3। ओके, तो 4 4 जा कितना होता है आपका 16, तो 16 आ गया, 16 से कैंसिल किया 1, ये आ गया कितना आपका 1 अपॉन 4, तो आ गया 1 अपॉन 12, तो आंसर आ गया आपका 12। ओके, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अपने आप से और मुझे बताएंगे। सो आपको ये समझ आ गया होगा कैसे करना है, एक और बार डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा घिचपिच्चा हो गया। देखिए 3 की पावर मतलब 4 की पावर क्यूब 3 की पावर क्यूब इंटू 3 की पावर स्क्वायर 8 की पावर स्क्वायर इंटू 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 9 इंटू 3 अपॉन 3 4 अपॉन 3, ठीक है। तो 4 का 64 अपॉन 27, 9 अपॉन 64 कैंसिल इंटू 9, 1 अपॉन 3 3 3 3 सा 9, तो 3 बच गया सिर्फ ऊपर। नेक्स्ट नीचे 4 अपॉन 9 इंटू 3 की पावर क्यूब 4 की पावर क्यूब, तो 3 4 इंटू 9 27, 9 इंटू 64, तो ये 1 9 3 सा, ठीक है, 4 4, तो कितना आ गया 3 3 अपॉन 4, ऊपर जाएगा 3 3 अपॉन 4 हो जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर 4, ठीक है। तो आप ये अपना सॉल्व कर लेंगे। ओके, द आंसर इज योर 12। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -3m प्लस 1 इंटू -3 5 -3 7। ओके, ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है। तो सेम बेस पावर क्या हो जाती है एट m प्लस 1 प्लस 5 -3 की पावर 7, -3 से -3 कैंसिल, प्लस 6 is equal to 7, m is equal to 7 minus 6, m is equal to 1। Okay, so here is the answer। अब हम आगे चलते हैं, ये आपके एक और क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 5/7, ये सारे प्रीवियस ईयर है, इंटू 5/7 5/7 -3 is equal to 5/7 5x minus 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सेम बेस पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो प्लस माइनस माइनस 5/7 5x minus 2 कैंसिल, 5 is equal to 5x minus 2, 5 plus 2 5x 7,
5x x इज इक्वल टू 7/5। ओके, सेम बेस पावर ऐड हो जाएंगी और सेम सेम कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 7/5। ओके, अब नेक्स्ट और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 8 -2 इंटू -4/5 -3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 8/3 का स्क्वायर इंटू आपका क्या है -4/5, तो आ जाएगा -5/4 योर 3। 8 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर स्क्वायर, -5 की पावर एंड 4 की पावर क्यूब, तो 64 इंटू 9 -1 5 5 25 -1 2 5 4 4 जा 60 64 64 is your cancel, -125/9 is the answer. Okay, I hope you have understand the question. Okay, so this is the based on laws of exponent. अब आगे और चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 3502 माइनस 3500 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3500 प्लस 2। सो आपको ये सॉल्व करना है, कितना आंसर आएगा। सो कुछ नहीं करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। 3500 क्या बच जाएगा 3 स्क्वायर और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 1 और प्लस 16। ठीक है, तो 3500 प्लस 2, तो कितना आंसर आएगा 3500 9 माइनस यहाँ पे 3500 कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा 1 ठीक है, प्लस 16 3500 प्लस 2, तो आ जाएगा 3500 इंटू 8 प्लस 16 3500 प्लस 2। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं। सपोज आपका क्वेश्चन आता है 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100, 4 की पावर 200। तो बताना है इसमें से कौन सा ग्रेटर है, इनमें से कौन सा ग्रेटर है। तो कुछ नहीं करना है, जो ऊपर की पावर्स होती हैं इनका HCF लेना है। 250, 150, 100, 200, इनका HCF लेंगे तो क्या आएगा आपका 50। ठीक है, इनका HCF आ गया 50। तो आपको जो पावर्स दी हुई हैं उनसे डिवाइड करना है। डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 50, जो HCF आएगा उससे डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो आपका आएगा 2 की पावर 50 है तो कितना आएगा 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 4 की पावर 4। सो ये सॉल्व करके जो इसमें से बड़ा होगा वो इसका आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस। सो हियर आई कंप्लीट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट and in previous year we discussed more questions related to laws of exponent. Thank you so much. Please share and subscribe my channel.